started and okay, there we go. So hope everybody is able to see the screen. क्या आप देख सकते हो? स्क्रीन विजिबल है? अगर हाँ तो चैट पे क्विक थम्स अप या फिर यस दे दीजिए सो दैट आई नो कि स्क्रीन perfectly set up. Perfect, great. I can see that. Yes, thank you so much, guys. First of all, great to see you all on Sunday midday, right? Trying to learn something new, and it's a great, learning always whenever you are taking out time and learning anything new, right? So I see already 131 people joined us. So अगला 1 घंटे में हम बहुत कुछ सीखेंगे कि गूगल एड्स से स्पेशली फ्रीलांसिंग कैसे करी जाती है या फिर उससे कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी द वर्कशॉप फ्रीलांसिंग विथ गूगल एड्स। इस पूरे वर्कशॉप में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अगर मैं आपको क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं यहाँ पे तो वो रहेंगी। पहले तो क्विक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, जो कि अगर मुझे पहली बार देख रहे होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, क्विक इंट्रोडक्शन। उसके बाद कोर गूगल एड स्किल्स। ना गूगल एड्स एक, आप जैसे कि जानते हो, मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। आप, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट इससे मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेस कुछ सेल कर रहा है, तो उसको वो चीज खरीदने के लिए बहुत सारे यूजर्स एक जर्नी में रहते हैं, बट गूगल पे लोग कन्वर्ट होते हैं। मान लीजिए अगर मैं मोबाइल फोन बेच रहा हूँ, तो मोबाइल फोन खरीदना जिसको है वो पहले रिसर्च शुरू करेगा। वो पहले इंस्टाग्राम पे देखेगा, यूट्यूब पे देखेगा, रिव्यूज पढ़ेगा, बहुत सारी चीजें करेगा, बट जब उसको ऑनलाइन फाइनली खरीदना होगा तब वो डायरेक्टली गूगल सर्च पे आके बेस्ट प्राइस या फिर डायरेक्टली उसको जो चाहिए वो टाइप करके जो लिंक्स आएंगे वो खरीद लेगा। और यहाँ पे गूगल एड्स अगर आप प्लेस कर पाते हो तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं, क्लाइंट्स को भी आप अच्छे से रिजल्ट दिला पाते हो। तीसरी चीज हम जानेंगे प्रॉफिटेबल फ्रीलांसिंग सर्विसेज। अब गूगल एड्स के इकोसिस्टम में आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो। पूरा गूगल एड्स तो एक है ही, बट इसको भी आप अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हो और उसके लिए आप स्पेसिफिक क्लाइंट्स ला सकते हो। मान लीजिए गूगल एड्स लॉन्च करने से पहले एक स्ट्रैटेजी होती है, एक पूरा प्लानिंग बनाना होता है। आप सिर्फ उसकी फ्रीलांसिंग दे सकते हो, आप गूगल एड्स लॉन्च करने के लिए दे सकते हो। अगर कोई गूगल एड्स ऑलरेडी रन कर रहा है तो आप उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए दे सकते हो, एंड टू एंड। वो सारी चीजें हम इसमें जानेंगे, उसमें कौन से प्रॉफिटेबल सर्विसेज है। फिर लॉन्चिंग क्लाइंट रेडी कैंपेन्स, कैसे आप क्लाइंट के लिए बेस्ट कैंपेन्स लॉन्च करोगे, क्या उसके लिए टेम्पलेट्स रहेंगे, ये सारी चीजें हम जानेंगे। एंड फाइंडिंग एंड पिचिंग क्लाइंट्स, कहाँ से आप क्लाइंट्स ढूंढोगे और कहाँ पे उनको पिच करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी फ्रीलांसिंग जर्नी में, राइट? तो उसके बाद अर्निंग एज अ फ्रीलांसर, एक फ्रीलांसर की तरह आप कैसे अर्न कर सकते हो, कितना पैसा है, क्या कुछ है, हम सारा कुछ जानेंगे। ठीक है, तो ग्रेट। सो ऑल राइट। सो गाइज, मेरा नाम है करण जुरानी, जैसे कि आप जानते हो। क्विक इंट्रोडक्शन, मैं गूगल एड्स एक्सपर्ट, कोच एंड कंसल्टेंट हूँ। मैं मार्केटिंग लीडर हूँ सिंस 12+ ईयर्स विद इन दिस इंडस्ट्री। मैंने गूगल में काम किया है 2018 से लेकर 2021 में गूगल एड्स प्रोजेक्ट के लिए फॉर वेरियस मार्केट्स, जैसे कि यूएस, यूके, एशिया पैसिफिक, MENA विच इज नथिंग बट मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो बहुत सारे मार्केट के लिए काम किया है। विद इन दैट मैंने 2 रोल्स में काम किया है। गूगल एड स्ट्रैटेजिस्ट, जैसे कि क्लाइंट्स को एंड टू एंड सर्विसेज देना, पूरे उनको स्ट्रैटेजी देना। उसके बाद ट्रेनर एंड क्वालिटी एनालिस्ट, जहाँ मेरा काम था जो भी कोई गूगल ज्वाइन करता है उसको ट्रेनिंग देना गूगल एड्स की, ताकि वो भी बेस्ट एसेट बन पाए। तो जितनी भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी इसमें या फिर बिज गुरुकुल में, पूरा कंप्लीट जो गूगल एड्स वर्कशॉप है मेरा, वहां से भी वो कंप्लीटली आपको एक ऐसे पर्सन से मिलेगा जो खुद गूगल से मैंने सीखा है, राइट? एंड गूगल की जो इंटरनल स्ट्रैटेजीज होती है वो सारी उसमें सिखाई गई है। तो गूगल एड्स इन डेप्थ सीखने के लिए आपको वो बहुत ही ज्यादा काम आएगा। मैंने आज तक 15,000+ बिजनेस ओनर्स, स्टूडेंट्स और मार्केटर्स को कोच किया है गूगल एड्स में। मैं एक्स सीईओ रह चुका हूँ एक फर्म गूगल एड्स एजेंसी, जो कि गूगल पार्टनर कंपनी भी थी, अभी वो क्लोज हो चुकी है, दूसरे स्टार्टअप्स में मैं काम कर रहा हूँ, राइट? तो दिस इज अ क्विक इंट्रोडक्शन, एंड जो भी कुछ आपको सीखने मिलेगा वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, गूगल एड्स चलाने से लेके गूगल एड्स के क्लाइंट्स लाना एजेंसी के लिए और पिच करना से लेके एंड टू एंड पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा। तो 100% एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेस्टेड एंड प्रूवन। परफेक्ट। तो अब नेक्स्ट चीज हम जानते हैं,
कोर गूगल एड्स स्किल्स मास्टरी। इस जैसे कि मैंने बताया, गूगल एड्स में आप एक एक चीज को नैरो डाउन करके उसको सब नीश बना के आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, और उसकी भी रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए अगर कोई एजेंसी या फिर कोई क्लाइंट, कोई बिजनेस अगर पूरा गूगल एड्स रन कर रहा है, बट उसको एक स्पेसिफिक चीज में अगर प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए फ्रीलांसर को, एजेंसी को हायर करेगा। एजेंसीज भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स को हायर करती है जिनके पास क्लाइंट्स को रिजल्ट देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे एंड टू एंड सर्विसेज। तो इसमें कुछ स्किल्स जो रहेंगी, जो प्रॉफिटेबल स्किल्स रहेंगी, वो है कीवर्ड रिसर्च टेक्निक्स, कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड कंप्लीट प्लानिंग। अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च हेल्प यू आइडेंटिफाई योर टारगेट एड्स, राइट टर्म्स ऑफ टारगेट एड्स। तो इसमें हम क्या करें कि आप कीवर्ड का जब रिसर्च अच्छे से करोगे, प्लानिंग अच्छे से करोगे, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बना के दोगे, तब आप क्लाइंट को डायरेक्टली ये एक सब नीश पिच कर सकते हो कि मैं गूगल एड्स में कीवर्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपके बिजनेस को देखते हुए आपको कौन से कीवर्ड्स रन करने चाहिए, कौन से मैच टाइप्स में रन करने चाहिए, कितना कीवर्ड्स होते हैं, क्या कुछ, वो सब रिसर्च करके दूंगा। मैं कॉम्पिटिटर के कीवर्ड रिसर्च करके दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं। आपको लगता है कि लोग आईफोन सर्च कर रहे हैं, बट लोग एक्चुअली में ये टर्म सर्च कर रहे हैं, वो मैं रिसर्च करके दूंगा। वो सारा कुछ आप प्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद इफेक्टिव एड कैंपेन स्ट्रक्चर। अब गूगल एड्स में या मार्केटिंग में कभी भी कुछ सही या गलत नहीं होता। अगर कोई एक कैंपेन का फनल बन रहा है, कोई एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके लिए सही या गलत नहीं होता, बट आप कैसे उसकी स्ट्रैटेजी रखोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस उसको यहाँ पे एक हेल्प मिल जाती है। मान लीजिए आप एक कंपनी को हेल्प कर रहे हो जो मोबाइल फोन्स बेचती है ऑनलाइन, राइट? तो उसके लिए आप कैसे कैंपेन स्ट्रक्चर बनाओगे? आप बोलोगे कि मैं कैंपेन स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊंगा जहाँ पे टॉप ऑफ द फनल, जहाँ पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे यूट्यूब एड, डिस्प्ले एड्स और थोड़ी बहुत सर्च एड्स दिखाएंगे। वो टॉप ऑफ द फनल हो गया। मिडिल ऑफ द फनल में जो लोग ये कीवर्ड्स को स्पेसिफिकली ढूंढ रहे हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक कैंपेन रहेगा, और वो एड स्ट्रैटेजीज भी वैसे रहेगी। टॉप ऑफ द फनल में हम बताएंगे कि आपके लिए फ्री मटेरियल, आप कंपैरिजन टूल ऑनलाइन देखिए और ये सब, ताकि वो लोग एनहांस हो पाए। मिडिल ऑफ द फनल में हम बताएंगे कि आप हेडलाइन में ये रखो कि बेस्ट रेट, या फिर बेस्ट वन डे डिलीवरी, या फिर वो सब। बॉटम ऑफ द फनल कैसे उसको एकदम से कन्वर्ट करेंगे, क्या कॉम्पिटिटर के कैंपेन्स रहेंगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ये आप बता सकते हो वहां पे। तीसरा है सिमिलैरिटी विद गूगल एड्स मेट्रिक्स। गूगल एड्स की मेट्रिक्स बहुत सारी होती हैं, गूगल एड्स के डैशबोर्ड, प्रेजेंटेशन एंड सब कुछ इन डिटेल। जो बिजनेसेस गूगल एड्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, आप उनका ऑडिट कर सकते हो। बहुत ही इजी वे है एक क्लाइंट को लाने का या फिर क्लाइंट को पिच करने का, कि आपको मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको मैं पूरा ऑडिट करके दे दूंगा। आपका जो भी कैंपेन है, जैसा भी रन हो रहा है, उसको रन होते दीजिए। मैं एज अ डॉक्टर उसको एक कंप्लीट ऑडिट करके आपको दे दूंगा। तो क्लाइंट्स मानते हैं हाँ कि आप ऑडिट करके दीजिए। आपके डिटेल जितना ऑडिट रहेगा, मुझे आपका पता चलेगा कितना एक्सपर्टीज है, और हो सका तो उसमें आपको अपग्रेड भी मिल जाएगा, यानी कि पूरी सर्विस भी मिल जाएगा। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर सकते हो। पूरी ऑडिट आप करके उनको दीजिए कि आप ये कैंपेन रन कर रहे हो वर्सेस ये मिसिंग कीवर्ड्स है, ये मिसिंग कैंपेन्स है, ये नहीं करना चाहिए था, या फिर ये यहाँ पे आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रही। आप पूरा जब ऑडिट करके दोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स आएगा, राइट? उसके बाद ए बी टेस्टिंग एंड एड कॉपी ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे एक्सपर्टीज आ जाती है आपकी कि आप कैसे कैंपेन को टेस्ट कर रहे हो। अगर आज कुछ कैंपेन्स ऑलरेडी रन करते हो, तो आप क्लाइंट्स को बता सकते हो कि मैंने पिछले ये कैंपेन्स को रन किया है एंड उनके कैंपेन्स को एनहांस किया है। आपके एग्जिस्टिंग कैंपेन्स में मुझे बस एक और कैंपेन, एक और एड कॉपी लॉन्च करने दीजिए, और एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद हम देखते हैं कि कौन से एड कॉपी को बेटर रिजल्ट्स आ रही है, राइट? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड लेयर रहेगा, और आपके पास रिजल्ट बताने का एक फ्रेमवर्क भी रहेगा। क्लाइंट्स वहां पे मान जाते हैं। उसके बाद मैक्सिमाइजिंग एड स्पेंड एफिशिएंसी। जो कैंपेन्स, जो हाई स्पेंडिंग कैंपेन है, जहाँ पे पैसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा जा रहा है, वहां पे थोड़ा भी मिस मैनेजमेंट बहुत ही लीकेज क्रिएट करता है बजट में। अगर आप वहां बजट को फिल करके, कोई गैप को फिल करके बजट को एनहांस कर सकते हो, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल हो जाता है। तो ये कुछ कोर गूगल एड स्किल होती है। अब इसमें बहुत सारे अलग स्किल भी होती है। मान लीजिए थोड़े लोग करते हैं कि गूगल एड्स लैंडिंग पेज को बेस्ट ऑडिट करना, कि गूगल एड्स के लिए स्पेसिफिक लैंडिंग पेज चाहिए, हम सिर्फ उसको ऑडिट करके देंगे। वेबसाइट डेवलपर्स वो भी पिच करते हैं।
राइट। थोड़े लोग एंड टू एंड में कुछ एक स्पेसिफिक रिसर्च करके देते हैं कि सिर्फ हम आपको कॉम्पिटिटर का रिसर्च या फिर कितना बड़ा मार्केट है उसका रिसर्च करके दे देंगे कि कितना गूगल पे सर्च हो रहा है, वॉल्यूम। तो बहुत सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ आपका पैशन है, कौन से स्किल्स आप पकड़ना चाहते हो, कौन से स्किल्स में कितना बजट है, कितना आपको कमाना है, उसके हिसाब से आप क्लाइंट को वो स्पेसिफिक सर्विस दे सकते हो। आप कॉम्बिनेशन भी सारा एंड टू एंड भी दे सकते हो। ये थे कुछ कोर गूगल एड्स मास्टरी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिटेबल फ्रीलांसिंग सर्विसेज। इसमें कौन सी वो प्रॉफिटेबल सर्विसेज है? इसमें आप जैसे कि जानोगे, पहले तो इन डिमांड गूगल एड्स सर्विस, एक्सप्लोर द टॉप गूगल एड्स सर्विसेज दैट आर करंटली इन हाई डिमांड, ensuring you meet client needs effectively। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मार्केट टू मार्केट ये चेंज होता है, टाइम टू टाइम ये चेंज होता है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अभी क्या चल रहा है। अभी मान लीजिए कि आप बोल सकते हो कि एआई, गूगल एड्स में एआई बहुत चल रहा है, कि आप क्लाइंट को एआई स्पेसिफिक टूल्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपके गूगल एड को कनेक्ट कैसे करें, सिर्फ उसका एक पर्टिकुलर आप सर्विस दे सकते हो। ये बहुत हाई डिमांड है और इतना बड़ा गैप है, क्योंकि कोई भी कैंपेन, कोई भी बिजनेसेस, 99.9% बिजनेसेस आज के डेट में एआई कंप्लाइंस नहीं है। वो लोग अभी भी एआई को फुल फ्लेज नहीं यूज कर रहे। तो यहाँ पे आप जिस भी बिजनेस को टच करोगे उसके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हाँ वो अपने एआई को कनेक्ट करे गूगल एड्स के लिए। कौन से टूल से कनेक्ट करना है, क्यों कनेक्ट करना है, क्या फायदा है, ये उनको नहीं पता। ये एक्सपर्ट सर्विस अगर आप दे सकते हो तो ये आज के डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। उसके बाद अट्रैक्टिव सर्विस पैकेज। आपको एक क्लाइंट, गूगल एड्स में गाइस देयर इज नेवर गोइंग टू बी अ फिक्स्ड पैकेज। आप कभी भी ये गलती मत करना कि एक फिक्स पैकेज बना के दे दोगे कि ऑडिट का मेरा 5,000 लूंगा, मैं कंप्लीट सिस्टम का 15,000 लूंगा, मैं आपका पूरा कैंपेन कीवर्ड रिसर्च करने का जैसा नहीं। आपको एक सही पैकेज बनाना है डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट, राइट। तो क्लाइंट को आइडेंटिफाई करते हुए आप अपने काम को एनालाइज करोगे कितना काम लगेगा और उसके हिसाब से सर्विस दोगे। किसी क्लाइंट को चाहिए रहेगा सिर्फ मेरा बिजनेस का और मेरे कॉम्पिटिटर का रिसर्च करके दो। किसी क्लाइंट को रहेगा मेरे को पूरा एंड टू एंड रिसर्च चाहिए और कैंपेन स्ट्रक्चर चाहिए, उसके बाद मैं खुद लॉन्च कर लूंगा। किसी क्लाइंट को चाहिए रहेगा कि भाई सब कुछ मेरे पास रेडी है, रिसर्च सब, बट अच्छे से लॉन्च करना है और डेली ऑप्टिमाइजेशन करना है, उसके लिए मेरे पास कोई नहीं, ये आप देख लीजिए। एंड टू एंड आपकी सर्विसेज क्लाइंट के हिसाब से चेंज होनी चाहिए। उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। आप कैसे प्राइसिंग को पिच करते हो, इसमें लेयर्स में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। आपको कोई 1 लाख का क्लाइंट क्लोज करना है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो कहाँ से आप 1 लाख का क्लोज करोगे? आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आप पहले 5,000 रुपीज की सर्विस दोगे क्लाइंट को, वहां पे डिलीवर अच्छे से करोगे, अच्छे से रिसर्च दोगे, एक आध एक्स्ट्रा चीज दे दोगे। अब मान लीजिए आपने क्लाइंट को बोला है कि मैं पूरा एड कॉपीज, कैंपेन स्ट्रक्चर सब बना के दूंगा, उसके साथ आप एक साथ एक एक्स्ट्रा चीज जो आपने प्रॉमिस नहीं की थी वो भी दे दीजिए। ये लैंडिंग पेज का भी मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ, आप ये लैंडिंग पेज रन कीजिए, कहीं से भी डिजाइन करवा लीजिए, बट ये स्ट्रक्चर है। क्लाइंट भी खुश हो जाएगा, नेक्स्ट चीज आपको दे देगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे यहाँ पे। तो आपको 5,000 से क्लाइंट जब विन हो जाएगा ट्रस्ट, तब आपको बोलेगा कि भाई हाँ आपकी रिसर्च अच्छी लग रही है, आप ही हैंडल कर लीजिए, ये लीजिए महीने का मैं 40,000 आपको देता हूँ। इंटरनली किसी को हायर करता तो वही देता, आपको दे देता हूँ, आप अच्छे से डिलीवर कीजिए, राइट। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे आपको क्लाइंट से अपसेल होके वो सर्विसेज मिलना शुरू होगी। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखना है। ये नहीं कि मैं सिर्फ 1 लाख ही मेरा चार्ज करता हूँ, कंप्लीट मैं सब कुछ देख लूंगा, नहीं कन्वर्ट होता है ऐसे। आपको स्टेप बाय स्टेप कंपटीशन को देखते हुए, कॉम्पिटिटिवनेस को रखते हुए आगे बढ़ना है वहां पे। देन मैक्सिमाइजिंग इनकम थ्रू अपसेलिंग। जैसे कि हमने बताया कि आप एक सर्विस से शुरू करोगे, उसके बाद अपसेलिंग करोगे। अगर आपके पास दूसरी भी उसमें एंड टू एंड लेने की भी प्रोबेबिलिटी, आप वो भी कीजिए। आप मान लीजिए इसके साथ गूगल एड्स अब पिच किया, आपको वो अच्छे से चल रहा है, और साथ में इंस्टाग्राम भी चला सकते हो, वो भी कर सकते हो, अपसेल कर सकते हो, क्रॉस सेल कर सकते हो, सब कुछ इसमें पॉसिबिलिटी है। द ओनली विनिंग फैक्टर हियर इज ट्रस्ट। आपका डेप्थ कितना है, आप कितने अच्छे से सर्विस दे पा रहे हो, उनको रिजल्ट्स आ रही हैं या नहीं, यही 3 चीजें मायने रखती है। इसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता। ये अगर तीनों चीजें यस 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 बैठ रही है कि हाँ डेप्थ है आपके रिसर्च में, आपने अच्छे से एनालाइज किया है, आप अच्छे से सर्विस दे पा रहे हो, टाइम टू टाइम मीटिंग कर पा रहे हो, प्रॉमिस रह रहे हो अपने मीटिंग्स पे, और जो भी कुछ आप कर रहे हो रिजल्ट्स आ रहा है, ये तीन अगर यस है तो फिर आप नेक्स्ट जो भी अपसेल क्रॉस सेल करोगे आपको बहुत इजीली वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद स्टैंड आउट इन द मार्केट।
Position your service with unique selling propositions that distinguish you from competitors in freelancing space. क्या आपके पास वो एक्स्ट्रा है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, बाकी कॉम्पिटिटर के पास, बाकी फ्रीलांसर्स के पास नहीं है, कि क्लाइंट आपके पास आए? ये आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको पिच करना पड़ेगा। जब हम एजेंसी चलाते थे, हमारे पास था कि एक्स गूगल क्रैक था, बहुत ही हाई स्पेंड कैंपेन मैनेज करने का एक्सपीरियंस था, और बहुत सारी चीजें थी। बट जो जिन लोगों के पास ये नहीं होती, आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे पास ये नीश आप जा सकते हो कि आप होटल मैनेजमेंट में या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, इसी क्लाइंट्स को मैंने हेल्प किया है। आप बोल सकते हो कि मेरा रिसर्च का एंड टू एंड एक्सपर्टीज है, और ये ऑनलाइन पोर्टफोलियो है, ये ट्रैक्शन है, ये वेबसाइट पे इतने डेली लोग आते हैं। आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा जो आपको हट के रिजल्ट दे पाए, और आपको हट के कुछ एक दे पाए। आप ये भी पिच कर सकते हो, बिज गुरुकुल में मैं एक टॉप लर्नर हूँ, टॉप सर्टिफिकेट मुझे मिला है, अच्छा रिजल्ट्स है, क्वालिफाइड हूँ। तो ये सारी चीजें जब आप पिच करोगे, आपको अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनानी पड़ेगी, और उसके हिसाब से आपको अपने आप को स्टैंड आउट करना पड़ेगा मार्केट में। राइट? तो ये कुछ आपको प्रॉफिटेबल वे जाना पड़ेगा ऐसे। चलिए नेक्स्ट चीज बात करते हैं, कोर गूगल एड स्किल मास्टरी। सॉरी, यहाँ पे हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइड टू लॉन्चिंग योर कैंपेन। मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट मिल गया जहां पे आपने बोला है कि आप कैंपेन लॉन्च करोगे, तो आप अच्छे से कैंपेन कैसे लॉन्च करोगे, इसका एक आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बनाना पड़ेगा। दो बहुत ही बेहतरीन इसके फायदे ये रहते हैं, जब आपका फ्रेमवर्क बन जाता है। पहला तो ये कि कुछ भी मिस होने के चांसेस नहीं होते। जब आपका फ्रेमवर्क रेडी होता है कि स्टेप वन ये करना है, स्टेप टू ये, स्टेप थ्री ये, स्टेप फोर ये, स्टेप फाइव, तो आपका ग्राउंड रेडी हो जाता है, कुछ भी मिस होने के चांसेस वहां पे नहीं रहते, वरना बिना फ्रेमवर्क के वो मिस हो जाने के चांसेस रहते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है फ्रेमवर्क का, जब आपका फ्रेमवर्क, एक बार आपको थॉट लगेगा, एक बार आपको अच्छे से बैठना पड़ेगा कि क्या आपका फ्रेमवर्क रहेगा, हफ्ता आपको लगेगा, 10 दिन, पर जब आपका फ्रेमवर्क बन जाएगा, तब उसके बाद जो भी क्लाइंट आए, आपको बस फ्रेमवर्क पता है, डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप करना है। धीरे धीरे आप अपनी छोटी टीम बना सकते हो, छोटी चीज की भी आप एक बंदे को अपने साथ जोड़ के उनको बोल सकते हो कि जब भी क्लाइंट आएगा, आपको बस ये एग्जीक्यूट करना है, ये फ्रेमवर्क है, आपको बस लॉन्च करना है। तो आपको ये एक स्ट्रक्चर देगा सारी चीज में। पहले तो रहेगा स्टेप बाय स्टेप सेटअप, फॉलो योर स्ट्रक्चर प्रोसेस, जैसे कि हमने बताया कि उसमें सेटिंग कैसे रखोगे, कैंपेन्स की क्या रहेगा, एलिमेंट्स क्या क्या कवर करोगे, क्या कीवर्ड्स है, वो सारा कुछ। उसके बाद टूल्स एंड रिसोर्सेज आप फाइनलाइज करना होगे, कौन से टूल्स आप करोगे, अगर कीवर्ड रिसर्च करना है, कैंपेन लॉन्च करना है, कौन से टूल्स आप करोगे। आप कीवर्ड प्लानर रखोगे, आप एक्सटर्नल टूल यानी कि एससीएम रश, मॉज, उबर सजेस्ट, ये सब रखोगे, कौन से टूल्स आप रखोगे कीवर्ड रिसर्च के लिए, कितने कीवर्ड्स डाउनलोड करोगे, क्या क्या आप कैंपेन में पिच करोगे। कीवर्ड डाउनलोड कर लिया, अब आपको इसका अप्रूवल लेना है क्लाइंट से, उसका भी एक ईमेल टेम्पलेट बना लीजिए कि हाय, दिस इज द रिसर्च डन, राइट, दीज आर ऑल द कॉपी, दिस इज व्हाट विल यूज इन द कैंपेन, प्लीज गिव अप्रूवल ऑन दिस, इफ नॉट लेट अस नो, इफ देयर आर एनी चेंजेस विल बी हैप्पी टू डू दैट। नेक्स्ट टाइम आपके पास एक रेडी रहेगा, कीवर्ड डाउनलोड हुआ, ईमेल टेम्पलेट कॉपी किया, पेस्ट किया, या तो अप्रूवल आ गया या तो मीटिंग आ गई, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर चलेगा। उसके बाद क्लाइंट कोलैबोरेशन, एंगेज क्लाइंट ड्यूरिंग द सेटअप टू एंश्योर देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर मेट, फॉस्टरिंग बेटर रिलेशनशिप। जैसे कि हमने इसमें बात की, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसमें क्लाइंट्स को जोड़िए अपने साथ, कुछ भी बिना उनके अप्रूवल के, बिना उनके लॉन्च मत कीजिए। पहला चीज, अगर कुछ मिसिंग है तो वो लॉन्च होने से पहले ही बता देंगे। यू नो ये बेटर होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप लॉन्च कर दें और क्लाइंट आइडेंटिफाई करके बताए अरे वो तो आपने किया ही नहीं, हफ्ते से अपना एड्स रन हो रहा है, पैसा मेरा बर्बाद हो रहा है, बट वो आपने रखा ही नहीं एड कॉपी जो कि मेन था। तो वो मिसेस नहीं होती है। क्लाइंट को आप अच्छे से आप गाइड कर सकते हो कि ये लॉन्च हो रहा है, उनके बाद कुछ भी इनपुट्स रहेंगे वो पहले ही दे देंगे, वो खुश रहेंगे कि उनको भी पता है कि क्या रन होने वाला है। आपके पास भी अप्रूवल मिल गया तो आपको भी कुछ गलती गुंजाइश नहीं रहेगी कि हाँ ये नहीं हुआ था, या फिर इसमें आगे जाके जहाँ पे क्लाइंट बोले कि ये नहीं हुआ है। तो कोलैबोरेट कीजिए क्लाइंट को, रिसर्च एक बार पूरा रेडी हो जाए, आप बताइए, रिसर्च अप्रूवल लीजिए।
सब कुछ अप्रूवल मिल गया, कैंपेन लॉन्च हो रहा है, वहां पे भी आप कोलैबोरेट कीजिए कि कैंपेन जब लॉन्च हो जाए एक बार क्विक मीटिंग रख के 5 मिनट में बता दीजिए कि ये लॉन्च हुआ है। एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद रिपोर्ट शेयर करने से पहले आप एक बार क्लाइंट को बता दीजिए कि देखो ये सब रन हो रहा है, इतना सीटी आ रहा है, इतने क्लिक से, सब कुछ। दो तीन इंपॉर्टेंट जगह पे, ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज में आप क्लाइंट को इन्वॉल्व कीजिए, नहीं, क्लाइंट के पास वो टाइम नहीं होगा तभी आपको प्रोजेक्ट है, बट कुछ कोर इंपॉर्टेंट चीज में आप कोलैबोरेट करके अप्रूवल जरूर लीजिए। देन मॉनिटरिंग मेट्रिक्स, आइडेंटिफाई एंड ट्रैक की मेट्रिक्स सच एज सीटीआर, कन्वर्जन रेट्स, गॉज, कैंपेन सक्सेस। अब कौन सी की मेट्रिक्स होती हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ये क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करेगा। अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, गाइज वन इंपॉर्टेंट टिप आई गिव यू इज कि सिर्फ 3 मैट्रिक्स आप लॉक कीजिए किसी भी क्लाइंट के लिए, 2 से 3 मैट्रिक्स जो कि आपकी हीरो मैट्रिक्स रहेंगी, जिस पे आपको बात करना है कि सर्विस अच्छे से आ रही है या नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूँ 3? मान लीजिए अगर कैंपेन का, किसी क्लाइंट का जो ई कॉमर्स कुछ सेल कर रहा है, उनका मोटो है कि अच्छे से आरओआई आना, कि 1 लाख स्पेंड कर रहे हैं तो 4 लाख 10 लाख आ रहे हैं या नहीं। आपको उनको समझाना है कि आरओआई, रोआस या फिर ये जो रहेगा ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, हम इसी को देखेंगे। इसके साथ साथ अगर उन्होंने सीटीआर भी देखा कि हाँ 1 लाख पे 5 लाख तो आ रहे हैं, बट यहाँ मान लीजिए वो आरओआई ट्रैक नहीं कर रहे, वो सीटीआर ट्रैक कर रहे कि क्लिक थ्रू रेट तो बहुत कम है, मैंने सुना है उतना आना चाहिए, या फिर इंप्रेशन सही से नहीं जा रहे, मतलब कैंपेन सही से नहीं चल रहा, यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, राइट। आरओआई तो बहुत ईजी है, बट इसके अलावा भी 2 3 कौन सी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इनको लॉक करना पड़ेगा। कोई अगर क्लाइंट जिनका मोटो है ज्यादा बिजनेस लाना, ज्यादा फंड्स लाना, ज्यादा रेवेन्यू लाना, वहां पे आरओआई इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आप यूट्यूब को हेल्प कर रहे हो, यूट्यूबर को हेल्प कर रहे हो, या फिर कि ब्रांड अवेयरनेस में हेल्प कर रहे हो, अब वहां पे आरओआई अगर बताओगे कि मेन है, तो फिर वो ट्रैक करेंगे कि कुछ नहीं आ रहा है, 1 लाख रुपए जा रहा है बट कुछ नहीं आ रहा, राइट, 85,000 आ रहे हैं। आपको उनको समझाना पड़ेगा कि इसलिए 1 लाख रुपए का मकसद ये है कि इतने लोग देखें, इतनी वायरलिटी हो, इतना कीवर्ड आपका ब्रांड प्रेजेंस हो। उसको कैसे ट्रैक करेंगे कि ब्रांड सर्च में कितना अपलिफ्टमेंट आ रहा है। पहले अगर आपके ब्रांड को इतने लोग ढूंढते थे गूगल पे, अभी इतने लोग ढूंढ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट मेट्रिक है वायरलिटी को समझने के लिए। यहाँ पे हम आरओआई ट्रैक करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्लाइंट टू क्लाइंट, मोटो टू मोटो चेंज होगा, और आप 2 से 3 इंपॉर्टेंट मेट्रिक लॉक कीजिए और उसी की रिपोर्ट बनाइए, उसी की रिपोर्ट शेयर कीजिए। 50,000 चीजें होती है इसमें, इंपॉर्टेंट आपको 100 50 मेट्रिक मिल जाएंगी, जिसकी आप अलग अलग बना सकते हो, हर एक चीज उसमें मैच नहीं करेगा, राइट। तो आपको कुछ आइडेंटिफाई करना होगा जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपको चलना होगा। देन रियल टाइम एडजस्टमेंट, बी प्रिपेयर टू एडजस्ट स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन रियल टाइम डेटा टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड मीट गोल्स। ये आपकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पिच होनी चाहिए कि कैंपेन में अच्छे से लॉन्च करूंगा, सब कुछ अच्छे से करूंगा, बट गूगल एड्स का मेजर रिजल्ट आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन पे। ठीक है, अगर डे 1 पे ट्रेनर ने जिम में बोल दिया कि आपको 10 kg वेट लॉस करने के लिए, मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए, बट जब ट्रेनर देखता है 5वें दिन के बाद कि आपका किस तरह से प्रोग्रेस है, उसके हिसाब से वो स्ट्रैटेजी चेंज होगी, उसके हिसाब से वो आपका ऑप्टिमाइजेशन होगा, तभी आपको सही से रिजल्ट आएगा, वरना फिर गलत रिजल्ट आएगा। तो यही चीज आपको करनी है कि लॉन्च तो आप कर दोगे, बट आप ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत ही फोकस रहो। क्लाइंट को बताओ कि डेली देखना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, टाइम लगता है, वो मैं आपके लिए करूंगा, जहाँ पे आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो क्लाइंट बहुत इजीली आपको प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार रहेंगे। ये आपका लॉन्च प्रोसेस होना चाहिए पूरे कैंपेन का, कि कैसे स्ट्रक्चर लॉन्च अप्रूवल और कैसे ऑप्टिमाइजेशन अप्रूवल रिपोर्ट शेयरिंग सब कुछ आपका कैप्चर हो, राइट। ठीक है, हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। क्लाइंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे फ्रीलांसिंग जर्नी में रहेगी कि कैसे आप क्लाइंट को अट्रैक्ट करोगे, कैसे एक्वायर करोगे। फर्स्ट, आपको आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल क्लाइंट्स। आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लॉक करनी पड़ेगी, कौन से मार्केट्स, कौन सा रिसर्च आपको करना है। यूज मार्केट रिसर्च एंड एनालिटिक्स टू डिस्कवर न्यू पोटेंशियल क्लाइंट्स दैट फिट योर टारगेट ऑडियंस। अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव पिचिंग। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा अभी क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, जैसे कि हमने बात किया कि एआई बहुत बूम पे है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप नैरो डाउन कर सकते हो कि आप कौन से मार्केट को पिच करोगे।
आप इंडियन मार्केट को पिच करना चाहोगे, अगर इंडिया में आप एक पर्टिकुलर नीश में जाना चाहोगे, आप ई कॉमर्स कंपनीज को पिच करना है, आपको आईटी कंपनीज को पिच करना है, आपको सास कंपनीज, एजुकेशनल कंपनीज, किस कंपनीज को, आपका उसका एज क्या है वो आप नैरो डाउन कर सकते हो। उस कंपनी में, उस नीश में, उस मार्केट में आपको कैसे, कौन सी सर्विस को पिच करना है वो आप चीज कर सकते हो। आप पढ़ सकते हो कंपनी इंडस्ट्री में लेटेस्ट क्या चेंजेस आ रही है, गूगल के क्या अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे कि नेहा ने स्टार्टिंग में बताया, गूगल के बहुत सारे कोर अपडेट्स होते रहते हैं जो कि क्लाइंट्स को नेसेसरीली पता ना हो। वो कोर अपडेट्स आप बता के ट्रस्ट विन करके आप पिच कर सकते हो कि मैं आपका कैंपेन रीऑप्टिमाइज करूंगा बेस्ड ऑन द कोर अपडेट्स। आप नैरो डाउन करिए कि इंडिया मार्केट को सर्व करना है, यूएस को करना है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कौन सी टाइमिंग, कहाँ पे आपका एक्सपर्टीज है, कहाँ अच्छे से आप बात कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, कहाँ आपकी इंडस्ट्री एक्सपर्टीज है। आपने पहले किसी ई कॉमर्स कंपनी में काम किया है, किसी लाइन में काम किया है, या मान लीजिए क्लोथिंग, फुटवेयर, किसी एक पर्टिकुलर चीज का आपको एक्सपर्टीज है, उसको आप कनेक्ट करके उस मार्केट को नैरो डाउन कर सकते हो। तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्लाइंट्स, कहाँ है आपके पोटेंशियल मार्केट। उसके बाद build a compelling portfolio, showcase your best work in a well organized portfolio that highlights your skills and expertise. These visual representations can greatly influence client decision. आपका मार्केट आइडेंटिफाई हो गया, आप किसको अप्रोच करना चाह रहे हो वो फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, उसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाइए। हु यू आर, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, आपकी क्या डेप्थ है, आपके क्या पास क्लाइंट्स का अचीवमेंट्स है, आपके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, ये सब क्यों आपको चुने, कैसे आपके साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं कि पहला लेयर आप रिसर्च करके दे दोगे, दूसरा ऑडिट करके दे दोगे, तीसरा ये आपका स्ट्रक्चर है। ये आप सब पूरा एक पोर्टफोलियो बना के दे दोगे जब क्लाइंट को, ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस उसमें आंसर होने चाहिए। पिच डेक बोल सकते हो आप उसको, पोर्टफोलियो डेक बोल सकते हो। वाई यू, इट शुड आंसर है ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स बाय यू, आपकी यूएसपीज, आपकी एक्सपर्टीज, आप क्यों उनको अप्रोच कर रहे हो, आप उनको क्या देना वाले हो, क्या ट्रैक करोगे, क्यों करोगे, कैसे करोगे, सब कुछ उसमें आप डाल सकते हो। देन क्राफ्ट इफेक्टिव पिचेस, जैसे कि हमने बताया हर एक पिच अलग है, हर एक क्लाइंट अलग है, आपको उसके हिसाब से पैकेज बनाना है। टेलर योर पिचेस टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच क्लाइंट। यूज प्रोएक्टिव लैंग्वेज एंड क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन टू रेजोनेट विद देयर गोल्स। सुनिए उनके गोल्स क्या हैं, उनके मोटो क्या है, व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, उसके हिसाब से आप अप्रोच कीजिए, उसके हिसाब से आप अपने पिच को, क्लाइंट को पिच कीजिए, राइट, तब आपको वो विन होने के चांसेस ज्यादा रहती हैं। देन नेटवर्किंग टिप्स, एंगेज इन नेटवर्किंग इवेंट्स एंड ऑनलाइन फोरम्स टू एस्टैब्लिश कनेक्शंस। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स कैन लीड टू रेफरल्स एंड न्यू क्लाइंट अपॉर्चुनिटीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज्यादा इसका आपको फायदा मिलता है जब आप एक राइट नेटवर्क में होते हो, जब आप एक राइट इवेंट में होते हो। अब इसमें इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, मार्केटिंग इवेंट, स्टार्टअप इवेंट, बिजनेस इवेंट्स होते हैं, राइट। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां पे आपको मिलेगा ऑनलाइन कम्युनिटीज। बिज गुरुकुल अपने आप में एक कम्युनिटी है, आप यहाँ पे अच्छे से कम्युनिटी को और स्ट्रांग कीजिए। आपके साथ और कौन कोर्सेस पे आ रहा है, कौन क्या है, किसका पेन पॉइंट क्या है, इसको समझिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। कोई बिजनेस ओनर है यहाँ पे तो उनकी हेल्प कीजिए। लोग इतने यूनिक आइडियाज निकालते हैं। एक रिसेंटली एक मेरा एक स्टूडेंट था, उनको बहुत ही इंपॉर्टेंटली नेटवर्क करना था, वो एक टीयर 2 सिटी में रहते थे जहाँ पे बहुत ही इवेंट्स या फिर वो कुछ नहीं होते थे, पर उनको ऑफलाइन नेटवर्किंग करना था। और कुछ इवेंट्स नहीं थे अगले कुछ मंथ्स में, उन्होंने एक दिन का कोवर्किंग का डे पास निकाला। उस कोवर्किंग में फुल डे गए 500 रुपीज देकर। उस कोवर्किंग में उस फुल डे के पास में उन्होंने 4 बिजनेस ओनर से डेप्थ में इंटरैक्ट किया, जहाँ पे उनको एक क्लाइंट कन्वर्ट हुआ। क्या आप मान सकते हो, यू हैव टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि कहाँ पे क्लाइंट रहते हैं, कहाँ वो यूजुअली हैंग आउट करते हैं, क्या वो करते हैं, कहाँ पे वो उनके पेन पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आप अपनी आईज ओपन रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ दिख जाएगा। बहुत सारे ऑनलाइन कम्युनिटीज है आजकल, ऑफलाइन कम्युनिटीज है, आप जहाँ पे इंटरैक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, दीज आर योर गोल्ड माइंस। आज मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ, आप ये ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे आके बताना। आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा मार्केट कितना बड़ा है। आप इस वर्कशॉप के बाद लिंक्डइन पे जाइए, आप सर्च कीजिए लुकिंग फॉर गूगल एज एक्सपर्ट।
लुकिंग फॉर गूगल एड्स एक्सपर्ट, इस फ्रेमवर्क को आप सर्च करके पोस्ट सर्च करना, ये कीवर्ड है। अगर आप जब ये कीवर्ड एंटर करोगे और आप पीपल नहीं बल्कि पोस्ट सर्च करोगे, तो आपको वो पोस्ट आएंगी लिंक्डइन की जिन्होंने ये कीवर्ड मेंशन किया हुआ है, लुकिंग फॉर गूगल एज एक्सपर्ट। इतने सारे लोग ढूंढ रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वो आप तक नहीं आ रहे, बट जब आप इस कीवर्ड से ढूंढते हो आपको दिख जाएंगे वो। अगर आपको दिखे कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोटेंशियल क्लाइंट है, एक दिन पहले ये पोस्ट किया गया है, आप अप्रोच कीजिए, 10 में से 1 क्लाइंट कन्वर्ट होंगे। 10 में से 4 लोग आपको रिप्लाई करेंगे, 2 लोग बात करेंगे, 1 कन्वर्ट होंगे। दैट्स हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। आपको नेटवर्क करना पड़ेगा, आपको आईज ओपन रखनी पड़ेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवेयर, राइट? Leverage social media to an extent. Utilize platforms like LinkedIn and Instagram to showcase your work and connect with potential clients. Regular updates can enhance your online visibility. आप Instagram पे रेगुलर पोस्ट करते रहिए, आप Instagram पे ढूंढिए, आप यूनिक चीजें अपने गूगल एड्स पे, यूट्यूब पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाके गूगल एड्स लर्निंग की बेसिक 1-2 अगर वीडियो को खोलोगे, उसके जब कमेंट सेक्शन में जाओगे, अब वो देखने कौन आ रहा है, गूगल एड्स सीखने कौन आ रहा है? पोटेंशियली या तो मार्केटर्स आएंगे, आप जैसे स्टूडेंट्स, मुझ जैसे स्टूडेंट्स आएंगे, या तो फिर कोई बिजनेस आएंगे, बिजनेस ओनर्स आएंगे, राइट? जो बिजनेस ओनर आ रहा है उस 1 घंटे की वीडियो को देखने, उसके पास बहुत नीड है। बहुत सारे लोग को उसके बाद भी क्वेश्चंस रहते हैं, वो लोग जाके यूट्यूब उसी वीडियो पे कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो अच्छा लगा, बट मेरा ये बिजनेस है, मुझे ये भी हेल्प चाहिए। अब वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, तो वहां से तो उसको रिप्लाई नहीं आता, हेल्प नहीं आता। आप वहां पे कनेक्ट कीजिए कि आपका मैंने देखा एक क्वेश्चन है, आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, ये आप ईमेल आईडी है मेरी, कनेक्ट कर सकते हो, राइट? तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली चीजें ढूंढ रहे हो तो आपको लेवरेज मिलेगा। आप अपनी यूट्यूब वीडियोस बना के डालिए, एक्सप्लेनेटर वीडियोस, बिजनेस ओनर्स अट्रैक्ट होंगे। आपको स्ट्रैटेजी से सब कुछ बनाना पड़ेगा। इसे एक बार जब ये स्ट्रैटेजी बन जाएगी, तब आपको रन होगा, तब वो बहुत अच्छे से अपने आप आपको रिजल्ट आएगा। ये 2-3 चीजें आप जरूर ट्राई करना। लिंक्डइन पे ढूंढिए लुकिंग फॉर गूगल एज एक्सपर्ट, या फिर सिर्फ गूगल एज एक्सपर्ट करके आप जो जो पोस्ट आ रही है वो ढूंढिए। कुछ बिजनेस ओनर्स की होंगी जो गूगल एज एक्सपर्ट की होंगी, कुछ मार्केटर्स की खुद की होंगी कि मैं गूगल एज एक्सपर्ट हूँ। आपको कीवर्ड से जो जो पोस्ट मैच हो रही है वो सब दिख जाएंगी, आप फिर उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि वो क्लाइंट है या फिर नहीं, राइट? सोशल मीडिया को आप लेवरेज कीजिए। ये 2 चीजें आप वर्कशॉप के बाद डेफिनेटली ट्राई कीजिए। मुझसे कनेक्ट कीजिए लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, बिज गूगल के सारे नेटवर्क को ऑनलाइन को एक्टिवली फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। फॉलो आप देखोगे रेगुलरली लोगों से कनेक्ट करने का फायदा कितना होता है, राइट चैनल पे फॉलो करने का फायदा कितना होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके कोर स्ट्रैटेजीज रहेंगी जिससे कि आप क्लाइंट को एक्वायर करोगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अर्निंग एज अ गूगल एड्स फ्रीलांसर, अंडरस्टैंडिंग इनकम पोटेंशियल। एक्सप्लोर द वास्ट अर्निंग पॉसिबिलिटीज विद गूगल एड्स फ्रीलांसिंग कंसिडरिंग डिफरेंट क्लाइंट टाइप्स एंड प्रोजेक्ट स्कोप्स। जैसे कि हमने बात किया स्कोप, इसमें आपको क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करेगा। आपको जब मार्केट समझ में आ जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना टिकट साइज उसमें रहेगा। अगर कोई क्लाइंट 10 लाख रुपीज स्पेंड कर रहा है ऑन गूगल एवरी मंथ, ई कॉमर्स कंपनी है, सास आईटी जो भी कंपनी है, 10 लाख रुपीज स्पेंड कर रहा है, आपको बहुत बहुत अच्छे से टिकट साइज मिल जाएगा उसका 10 to 15%। 1 से 1.5 लाख रुपए आपकी सर्विस फी हो सकती है, बहुत ही उसमें आराम से। अगर कोई 10 लाख स्पेंड कर रहा है और उनको इन रिटर्न 15 ही लाख आ रहे हैं, अगर आप उस 15 को 20 करके दे सकते हो, 2 लाख रुपए आपको देने में वो हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद भी उनको 3 लाख एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो जितना बड़ा मार्केट उतने बड़े आप टिकट साइज आप उसको वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स, establish clear financial goals and regularly track your progress to ensure you stay on target and motivated। आप अपना गोल बनाइए, आपको कितना अर्न करना है, इसको प्रैक्टिकल भी रखिए, इसको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी रखिए। मिड होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ही इजी गोल हो गया, या फिर ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा ओवर अचीव्ड आप एकदम से करने की सोच लो। आपको एक मिड जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक दोनों हो उसको रखना है कि हाँ मुझे महीने में 1 लाख कमाने हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। आपको आपका नंबर पता है कि किसी को 50,000 भी एक बहुत गुड अमाउंट होगा, किसी को 10,000 भी अमाउंट होगा, किसी को 10 लाख भी बस नहीं होगा, राइट? तो आपको अपना मंथ 1 में कितना, मंथ 3 में कितना, मंथ 6 में, जब आप ये पेपर पे उतार लोगे ना, जब आप ये शीट पे उतार लोगे, हाँ पहले महीने में मुझे कुछ भी करके 50,000 कमाने, तीसरे महीने तक 1 लाख, ठीक है, छठे महीने तक
2 लाख रुपए जाना, ये रिकरिंग हम बात करें। एक बार 50,000 आ गया तो आपको रिकरिंग रहेगा हर महीने। अब वो 3 महीने तक वो जो 50,000 रेगुलरली आ रहा है वो 1 लाख कैसे हो जाए, राइट? तो वो जब आप पेपर पे उतारोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, मुझे 3 महीने तक 1 लाख रुपए रेगुलर में जाना है, मतलब कम से कम 2 क्लाइंट लगेंगे 50,000 के। मतलब कम से कम जो क्लाइंट को मैं पिच कर रहा हूँ उसको कम से कम 3-4 लाख स्पेंड करने वाले होंगे, क्योंकि 50,000 1 लाख स्पेंड करने वाला 50,000 नहीं देता है। जो 3-5 लाख स्पेंड कर रहा है वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो 3-5 लाख स्पेंड कर रही है, क्या उनके पेन पॉइंट्स है, क्या मैं रिसर्च कर सकता हूँ, क्या मैं नैरो डाउन कैसे मैं पिच करूंगा, ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे और आपकी स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी। आपके गोल के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी एंड आपका अप्रोच ड्रिवन सेंट्रिक उसी चीज के लिए हो जाएगा। तो आपको गोल सेटअप करने हैं, ये आप होमवर्क समझिए, आज का टास्क समझिए आफ्टर वर्कशॉप। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है। एक, आपको ऑनलाइन वो ढूंढना है कि हो सकता है आपको वहीं से कुछ क्लाइंट मिल जाए, या फिर आपको समझ में आ जाए कि कैसे वो काम कर रहा है। दूसरा, आपको कुछ चीजें नैरो डाउन करनी है, कौन सी इंडस्ट्रीज, कितना आपका फाइनेंशियल गोल है, क्या आपका कैंपेन स्ट्रक्चर रहेगा। ये 3-4 चीजें अगर आप पेपर पे उतार दोगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से उसमें रिजल्ट आएगा। एंड गाइस, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। दो तरीके होते हैं, एक हम सोचते हैं कि हाँ ऑन द गो जैसे हमको लग रहा है सही। दूसरा होता है सिस्टमैटिक अप्रोच। ये गूगल में मैंने खास करके गूगल एड्स के लिए सीखा था कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच गूगल में 6 मंथ्स ट्रेनिंग में हमको मेजरली यही था कि स्ट्रक्चर, जब ऑल्गोरिदम भी काम करता है स्ट्रक्चर, उससे क्या हुआ, हर एक चीज में स्ट्रक्चर लाना बन गया। जब मैंने स्ट्रक्चर अपने एजेंसी में रखा कि अच्छा इतना फाइनेंशियल गोल्स रखने हैं, इतने क्लाइंट्स लाने हैं वो, तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से सब कुछ हो जाता था, राइट? मान लीजिए इतना गोल, मुझे पता है कि इसके लिए एक एक्सपर्टीज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर लगेगा, उनको हायर किया। ये स्किल्स लगेगी, उनको हायर किया। इस तरह से यूएस क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे, वहां से क्लाइंट्स आने लगे। तो आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत सारी चीजें आपको राहें खुल जाती हैं। Then, managing finances wisely. Learn essential tips and manage your finances as a freelancer. Managing finances मतलब अब आपको जो फाइनेंसेस आ रही है कैसे आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना मैनेज कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, कितने स्किल्स सीख रहे हो, कहाँ कहाँ आप डिप्लॉय कर रहे हो, सब कुछ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंक्लूडिंग बजटिंग एंड सेविंग स्ट्रैटेजीज। इसमें आपकी भी हो गई, इसमें क्लाइंट्स की भी हो गई। वेरी इंपॉर्टेंटली इसमें क्लाइंट्स की आपको फाइनेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंटली सही से मैनेज करनी है कि कितना क्लाइंट का बजट है, कितना उनका अचीवमेंट टास्क है, कितना उनका मोटो है, कैसे आप उसको डिप्लॉय करोगे। क्या पहले 15 दिन में आप ज्यादा स्पेंड करके नेक्स्ट 15 दिन में लोग रखोगे? क्या आपको जो बजट आ रहा है 30 डेज से डिवाइड कर लोगे? क्या संडेज में स्पाइक है तो क्या आप उसको ज्यादा करोगे? ये छोटी छोटी चीजें क्लाइंट को नहीं पता, ये आपको रिसर्च करनी है। और आप जब ये दोगे उनको रिसर्च, तब उनको पता चल गया अच्छा इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मैंने मेरा महीने का 30 लाख रुपए बजट था, मुझे लगता था अब तक पिछले 2 साल से कि मुझे हर दिन 1 लाख रुपए स्पेंड करना है। बट दिस मेक सेंस कि संडे को मेजरली स्पाइक हो रहा है, संडे को लोग देंगे, तो संडे के दिन में 3 लाख स्पेंड करूंगा, यानी संडे 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 3 लाख। बाकी के 20 लाख को मैं 20 दिन से डिवाइड करूंगा तो 70-80 हज़ार आ रहा है। तो ये एक तरीका जब आप दोगे उन्हें, ये सोचने का एक पैटर्न दोगे, तब उनको आइडेंटिफाई होगा कि हाँ ये लेवल ऑफ एक्सपर्टीज मुझे चाहिए, ये मेरे पास नहीं है, इसके लिए मुझे इनको देना ही पड़ेगा प्रोजेक्ट। तो ये आप पूरा एक जर्नी गोल बनाकर आप उनको डेप्थ भी दिखा सकते हो। देन हो गया बिल्डिंग क्लाइंट रिलेशनशिप। जैसे कि हमने बात किया इसमें, फॉस्टर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। आप शॉर्ट टर्म गोल्स मत रखिए, इसमें लॉन्ग टर्म गोल्स। कोई क्लाइंट स्टार्टिंग में पैसा नहीं देते बट अपसेल में उनका बहुत होता है। कोई क्लाइंट स्टार्टिंग में भी नहीं देते, बीच में भी नहीं देते, बट उनका नेटवर्क, वो जो आगे जाके रिफर करते हैं किसी को, वहां से जो बिग टिकट क्लाइंट्स आती है। हमने वैसे भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एकदम एकदम नैरो था, प्रॉफिट लाइंस नहीं थे कि 1 लाख क्लाइंट दे रहा है तो हम भी 1 लाख खर्चा कर रहे हैं उनके डिलीवरी पे। बट वहां पे वो क्लाइंट्स, वहां पे गोल्ड माइन थे कि भाई ये पर्सन जब आगे रिफर करेगा किसी को कि आपको गूगल की सर्विस है तो इनसे ले लीजिए, हमको पता है कि वो ऑटोमेटिकली बिना डिस्कशन के क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वो बंदा जो रिफर कर रहा है वो गोल्ड माइन है, राइट? तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में कहाँ से आपको कैसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फॉस्टर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ क्लाइंट्स टू एंश्योर रिपीट बिजनेस एंड रेफरल्स, ensuring योर इनकम स्टेबिलिटी। रेफरल एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है गाइस। आपको क्लाइंट जब आ जाएगा, कोई भी छोटा बड़ा, 2 महीने हो गए, सर्विस
जब अच्छी जा रही है, आप क्लाइंट को पूछो कि क्या हमको रेटिंग दोगे आप 1 से 5 स्टार के बीच में, कैसी आपको लग रही है सर्विस। अगर आपको क्लाइंट बोले 5 है, सब अच्छे से जा रहा है, बहुत ही पॉजिटिव, तब उस मोमेंट पे आप बोल सकते हो कि आप, मुझे पता है कि आप बिजनेस ओनर हो, आपका बहुत अच्छा नेटवर्क है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे किसी एक बंदे से कनेक्ट कीजिए जिसको आपको लगता है कि गूगल एड्स की जरूरत रहेगी। क्रॉस इंडस्ट्री, सेम इंडस्ट्री में तो नहीं करोगे, बट क्रॉस इंडस्ट्री जो कि आपके नेटवर्क में हुआ, एक बंदे को रेफर कीजिए, उनका फोन नंबर दीजिए, उनको बताइए कि मैं कॉल करूंगा, एक 30 मिनट्स की मीटिंग में उससे सेटअप करके दीजिए। वो 30 मिनट्स की मीटिंग बहुत ही पावरफुल जाएगी, बहुत ही इजीली आपको क्लोन हो जाएगा बिजनेस, क्योंकि वो पावर होता है रेफरल का। ये हम मिस कर जाते हैं, राइट? फ्रीलांसर, एजेंसी ओनर्स ये एज अ फ्रीलांसर मिस कर जाते हैं। हम सालों साल किसी क्लाइंट को हेल्प करते हैं, बट दूसरे नए क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए हम बाहर भागते हैं। वो क्लाइंट्स का नेटवर्क क्या आपने आइडेंटिफाई किया कि कितना बड़ा हो सकता है, वहां से दो रेफरल्स कितनी पावरफुल हो सकती है। रेफरल स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। तो रेफरल्स आपको तभी आएंगे जब आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जेन्यूनली किसी की मदद करना चाहोगे, ना सिर्फ अपने प्रोजेक्ट, अपने टिकट के लिए, बट जेन्यूनली उनके बिजनेस में उनको हेल्प करना चाहोगे, तब आपको वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा। Then success testimonials. Read inspiring testimonials from successful freelancers in Google Ads to motivate and guide your journey. आप अपनी इंडस्ट्री में आइडेंटिफाई कीजिए कि बाकी फ्रीलांसर्स कैसे सक्सेस टेस्टिमोनियल बना रहे हैं, आप उस हिसाब से बनाइए। आज के डेट में जो कुछ चल रही है कि वीडियो टेस्टिमोनियल बहुत स्ट्रांग होती है। आप एक क्लाइंट जो कि खुश है, जिनको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उनको बोलिए कि भाई मुझे आप ये रेटिंग जो आप दे रहे हो, क्या हम मैं कॉल पे रिकॉर्ड कर लूं? आप वो रिकॉर्डिंग करके आप उसको रन कर सकते हैं, या फिर आप क्लाइंट को बोल सकते हैं आप मुझे 1 मिनट की वीडियो बना के दीजिए, जहाँ आप मुझे हमसे कैसे मिले, कैसे आपको हेल्प हो रहा है, ये आप बताइए, राइट? वो आप जब अपने पोर्टफोलियो में डालोगे, अपनी वेबसाइट पे डालोगे, अपने सोशल मीडिया पे डालोगे, एड्स पे रन करोगे, तो आपको बहुत सॉलिड रिजल्ट्स आएंगी वहां पे। क्योंकि जो बिजनेस ओनर, आपका फ्यूचर जो क्लाइंट है, वो अपने आप को देखेगा उसमें कि हाँ, ये मेरी भी पेन पॉइंट थी, ये मुझे भी रिजल्ट चाहिए, तो वो इमिडिएटली आपको कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे आप अपने अर्निंग के कैपेसिटी को बढ़ाओगे एज ए गूगल एज फ्रीलांसर, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में। ठीक है? इस बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं, सक्सेस स्टोरीज इन गूगल एड्स, ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नीज। कि कैसे आपके क्लाइंट की ट्रांसफॉर्म, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ है, वो क्या उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रही है, 1 लाख से 3 लाख रुपए कैसे गए, वो सेम स्पेंड पे कैसे गए, उसको आप आइडेंटिफाई करके एक जर्नी पूरी बनाइए। हियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु ट्रांसफॉर्म देयर कैरियर्स थ्रू गूगल एड्स, किन्होंने दूसरे फ्रीलांसर्स का आप सुनिए कि कैसे उन्होंने अपने फ्रीलांसिंग जर्नी को बहुत ही ऑप्टिमाइज किया और अच्छे से लेके जर्नीज को आप सीखिए, बाहर लोगों की, कॉम्पिटिटर्स की फ्रीलांसिंग की जर्नीज से सीखिए। आप अपने क्लाइंट्स की जर्नीज बनाइए, वीडियो टेस्टिमोनियल बनाइए, और आप उसको एम्बेड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। देन कैंपेन हाईलाइट एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल कैंपेन्स एंड क्लाइंट पार्टनरशिप्स। मार्केट में आप देखिए कौन से सक्सेसफुल कोलैबोरेशन है, कौन से सक्सेसफुल मार्केट्स है, कौन से सक्सेसफुल क्लाइंट्स है, कैसे कि इन्होंने पार्टनरशिप किया है, उन्होंने अगर एजेंसी के साथ पार्टनरशिप किया है तो कैसे किया। पॉडकास्ट पे आपको पता चलेगा, सुनने को मिलेगा, आपको आइडेंटिफाई होगा। आपको किसी फ्रीलांसर की जर्नी से आप जान सकते हो कि कैसे उन्होंने कनेक्ट किया, कैसे उन्होंने पिच किया, क्या ऐसा उनका हाईलाइट रहा, वो आप जान सकते हो। देन ओवरकमिंग चैलेंजेस, इंसाइट्स इनटू द चैलेंजेस फेस्ड एंड हाउ दे ओवरकम देम। हर एक बंदा जब जो भी चीज स्टार्ट करता है, रन करता है, चैलेंजेस आती है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार उन गलतियों से उनको एक्सपीरियंस करके सीखे, कुछ गलती आप सामने वालों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो। उस गलती को करने से पहले ही आप जब जान जाओगे कि हाँ ये एक गलती हो सकती है, कि मान लीजिए कि जब लॉक हो रहा है तो एक एग्रीमेंट बनना जरूरी है, ये गलती हो सकती है, तो मैं पहले ही डे 1 से ही रखता हूँ कि एक एग्रीमेंट बना लेता हूँ। सिंपल 1 पेज का एग्रीमेंट रहेगा कि ये मेरे डिलीवरेबल्स है, ये एक्सपेक्टेशंस है, ताकि कल को जाके उसमें दो राय ना हो कि ये आपने बोला था या फिर मैंने समझा था, राइट? ये दूसरों की गलतियों से आपको जब सुनने मिलेगा ऑनलाइन, तो आप उससे सीखो कि हाँ ये 4 गलतियां अवॉइडेबल रखनी चाहिए, तो इसका मैं पहले से ही सॉल्यूशन डिजाइन कर लेता हूँ। ये नहीं कि क्लाइंट ब्लॉक हो गया और आपने एक बैड एक्सपीरियंस फेस किया कि एग्रीमेंट नहीं था या फिर एक डिटेल स्ट्रक्चर नहीं था, और तब जाके फिर क्लाइंट बोल रहा है कि आपने तो ये प्रॉमिस किया था बट आपको लगा ये तो हो ही नहीं सकता। तो गलती करने से पहले भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक कॉशन रख सकते हो, ओवरकमिंग चैलेंजेस फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स।
Then milestone celebrated. Celebrating milestone and achievements in freelancing. आपकी freelancing journey के छोटे छोटे milestone को आपको achieve करना पड़ेगा. स्टार्टिंग एक सर्टिफिकेशन से, एक क्लाइंट विन से, एक क्लाइंट रेफरल से, एक क्लाइंट पोर्टफोलियो से, पोर्टफोलियो विन से, ऑनलाइन 1K फॉलोअर से. आपको हर एक माइलस्टोन को सेलिब्रेट करना है, उसको शोकेस करना है ऑनलाइन. जो दिखता है वही बिकता है, आपको उसको शोकेस करना पड़ेगा, तभी आपको उसका फ्रूट, उसका लेवरेज मिलेगा. इंस्पिरेशन फॉर फ्रीलांसर्स. इंस्पिरेशन फॉर योर ओन फ्रीलांसिंग जर्नी. आप भी अपनी जर्नी की एक्सपीरियंस डालिए, आप भी किसी को इंस्पिरेशन दीजिए, ताकि आपको भी आइडिया आए, आपसे लोग वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं. आप जो भी जर्नी पे हो, देर आर पीपल हु आर बिहाइंड यू. अगर आप आज ये वर्कशॉप देख रहे हो, राइट, कुछ लोग उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप 1 साल पहले थे, कि क्या होता है गूगल एड्स, क्या होती है मार्केटिंग, क्या मैं ऑनलाइन कोर्स लूँ, क्या मैं बिज गुरुकुल का कोर्स लूँ या ना लूँ. वो लोग वो स्टेज पे हैं, आप वो स्टेज पार हो चुके हैं, आप ऑलरेडी अहेड हो. आप अपने एक्सपीरियंसेस को डालिए कि कैसे आप उस स्टेज में थे, तो आपसे लोग जुड़ेंगे. देयर विल बी ऑलवेज समवन अहेड ऑफ यू. आपको उनसे सीखना है, आपसे ऊपर जो जर्नी में है, जो आपसे आगे बढ़ चुके हैं, आपको उनसे एक्सपीरियंस लेना है, उनसे कनेक्ट करना है, उनसे नेटवर्क करना है. आपसे पीछे जो जर्नी में है, आपको उनको हेल्प करना है, उनसे कनेक्ट करना है, उनको हेल्प देना है. तो इस तरह से आपको 2 वे पावर मिलेगा. इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रीलांसर्स, और आपको जर्नी में नेटवर्किंग की हेल्प मिलेगी. राइट. तो ये आपको उसमें सक्सेस स्टोरीज बनानी पड़ेंगी. देन टूल्स फॉर योर गूगल एड सक्सेस. कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है आज के डेट में. आपको टूल्स शॉर्ट लिस्ट करने पड़ेंगे. एक्सप्लोर द एसेंशियल टूल्स फॉर मैनेजिंग गूगल एड्स इफेक्टिवली. कीवर्ड प्लानर हो गया, कीवर्ड के लिए जैसे कि हमने बात की, उबर सजेस्ट हो गया, मॉज हो गया, सक्सेस हो गया. बहुत सारे टूल्स है, आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. SEM रश हो गया. देन आपको कैंपेन्स के लिए बहुत सारी टूल है. CM मैनेजर है, कैंपेन मैनेजर है, कैंपेन ऑप्टिमाइजर है, ऑडिट रिपोर्टिंग के टूल्स है, वो सब आपको करने पड़ेंगे. कॉम्पिटिटर रिसर्च के टूल है, स्पाइफू हो गया, दूसरे एड कॉम्पिटिटर हो गया. गूगल का अपना टूल है, मेटा का अपना टूल है, कि कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज को कैसे आप सर्च करोगे, क्या चल रहा है, राइट. तो वो आपको आइडेंटिफाई करके वो रन करने पड़ेंगे. सारे टूल्स, जिस भी जर्नी के लिए, सारे चीज़ों के लिए टूल्स अवेलेबल है. आपको टूल्स आइडेंटिफाई करने हैं, और उन टूल्स का कॉम्बिनेशन सही से आपको यूज करना है, पिच करना है आपके फ्रीलांसिंग जर्नी में. देन परफॉर्मेंस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म. आप डैशबोर्ड बना के दे सकते हो क्लाइंट को, कि जो भी आपको रिपोर्टिंग करनी है, आप परफॉर्मेंस जो रहेगा उसकी ट्रैकिंग कैसे करोगे. गूगल का एक टूल है, फ्री टूल, डेटा स्टूडियो, जहाँ पे आप गूगल एड्स को कनेक्ट कर सकते हो. एक डैशबोर्ड वहाँ पे बना दोगे, टेम्पलेट, जो जो आपको मेट्रिक रखनी है. जब भी क्लाइंट लॉग इन करेंगे, उनको डेली फ्रेश डैशबोर्ड पे रिजल्ट दिख जाएगा. तो आपको डेली अपडेट वो करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली गूगल एड्स से कनेक्ट रहता है. तो आप ऐसे बहुत सारे टूल्स का लेवरेज ले सकते हो. यूटिलाइज रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स टू ट्रैक एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस. कौन सी वो प्लेटफॉर्म्स, कौन से वो टूल्स आप यूज करोगे, आप लॉक करिए, टूल को सेटअप कीजिए, डिप्लॉय कीजिए, क्लाइंट को एक्सेस दीजिए, एंड दी एंड एवरी डे वो टूल रिफ्रेश होगा. राइट. एंड क्लाइंट को आपको रीच आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या रिजल्ट है, आप रिपोर्ट दीजिए, नहीं. आपको एवरीडे रिपोर्ट वहां पे अपडेट मिल जाएगा. आपको हफ्ते और महीने में एक बार एक डिटेल रिपोर्ट एक्स्ट्रा हमारी तरफ से भी मिल जाएगा. ये आप सेटअप कर सकते हो. ऑनगोइंग लर्निंग रिसोर्सेज. एक्सेस रिसोर्सेज फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग्स एंड स्किल्स एनहांसमेंट. गूगल की अपनी सपोर्ट साइट्स होती है, गूगल एड्स/सपोर्ट. वहां पे आपको सब कुछ लेटेस्ट जो अपडेट्स हो रही है गूगल में सीखने को मिलेगा. कुछ चीज आपको गूगल एड्स की अगर अटक रही है, वहां पे डाल दोगे, मैनुअल CPC क्या है, कन्वर्जन स्ट्रैटेजी क्या होती है, एनहांस CPC क्या है, सब कुछ जो भी आपको डाउट है, परफॉर्मेंस मैक्स के एसेट्स कैसे बने, जो भी आपको डाउट है वहां पे डाल दोगे, उसका डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आप उसको पढ़ के समझ सकते हो. यही चीज को सिंप्लीफाई किया है हमने कोर्स में. आप कोर्स में सब कुछ इन डेप्थ समझ सकते हो. आप ऑनलाइन कम्युनिटीज लोगों से जब जुड़ोगे, तो आपको सारा कुछ लेटेस्ट लर्निंग मटेरियल्स मिलेगा. ऐसी लाइव वर्कशॉप से आप सीख सकते हो. तो रेगुलरली अपने आप को ऑन पर रखिए, ट्रैक कीजिए कि क्या अपडेट्स आ रहे हैं, एंड आप उसको लेवरेज कर सकते हो. ChatGPT पे सिंपल एक प्रॉम्प्ट डाल दीजिए कि हाउ डू आई कीप माई सेल्फ अप टू डेट ऑन गूगल एड्स, क्रिएट अ स्ट्रेटेजी फॉर मी.
क्रिएट अ मंथली प्लान फॉर मी। वो प्लान बता देगा कि डेली की अपडेट्स मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट डाल के ढूंढ सकते हो। आपको कोर अपडेट्स गूगल पे दिख जाएंगी, आपको डेली 5 मिनट यहाँ मटेरियल से आप स्टडी कर सकते हो। आपको वो पूरी स्ट्रैटेजी बना के दे देगा, आपको ब्लाइंडली वो सिर्फ फॉलो कर लेना है। तो आप ऑनगोइंग लर्निंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज कीजिए। देन स्टे अपडेटेड ऑन ट्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। अभी स्पेशली एआई के जमाने में हर दिन न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, न्यू चेंजेस आ रहे हैं। टिप्स टू कीप abreast ऑफ इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन गूगल एड्स। आप कैसे अपने आप को टॉप पे रखोगे कि क्या हो रहा है। क्लाइंट से पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्लाइंट को बता सकते हो कि ये लेटेस्ट अपडेट है। तो क्लाइंट वहां से भी इंप्रेस होता है कि हाँ, इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं है कि कल क्या अपडेट हुआ मैं जानूं। आप ही सही हो इसके लिए, आप करो और आप इसको अच्छे से लेवरेज करो। तो आपको ट्रेंड्स जानने पड़ेंगे, उनको दिमाग में रखना पड़ेगा, सही वक्त पे उसको यूज करना पड़ेगा, कैंपेन में भी, क्लाइंट विन करने के लिए भी, राइट। कैसे आप उसको रखोगे, आपको नेटवर्क करना पड़ेगा, आपको सही लोगों को फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, सही अकाउंट्स को फॉलो करना पड़ेगा लिंक्डइन पे, तभी आपको वो ऑटोमेटिकली चीजें दिख जाएंगी। देन बिल्ड योर फ्रीलांसिंग टूल किट, क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल किट फॉर योर फ्रीलांसिंग बिजनेस। आपका पूरा सेटअप ये टूल्स है, ये आपके साथ लोग हैं, ये आपका टाइमिंग है, ये आपकी इंडस्ट्री साइड है। ये जब पूरा मटेरियल आपका बन जाएगा, दैट विल वर्क लाइक अ सीमलेस इंजन टू हेल्प यू गेट द बेस्ट रिजल्ट फॉर योर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के लिए अगर बेस्ट रिजल्ट आ रही है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आपको आइडेंटिफाई एंड सेटअप करने पड़ेंगे, राइट। जो टूल्स का मैंने नाम लिया, आप उसको भी डायरेक्टली लेवरेज कर सकते हो। Then engage and learn together. Open the floor. Encourage audience participation by inviting questions and discussions. Right? आप अपनी ऑडियंस को जब आप कहीं पे ऑनलाइन डालोगे, कोई चीज है इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कुछ चीज है, आप वहां पे लोगों को क्वेश्चन पूछिए। आपके जैसे मैंने बताया, आपकी जर्नी से जो पीछे है उनसे क्वेश्चन पूछिए कि क्या आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। आपको वहां से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा और आप अपने लर्निंग की जर्नी को बहुत स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। शेयर एक्सपीरियंसेस, प्रॉम्प्ट एटेंडीज, राइट। ऑल राइट, यहाँ पे इस मटेरियल पे दे रहा है, आप अपने उसके साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करनी है, इनसाइट्स देना है, कोलैबोरेटिव लर्निंग रखनी है, राइट। और आपको सारी चीजें आपके हिसाब से वहां पे डिजाइन करना पड़ेगा कि क्या आपकी लर्निंग उसमें एक्सपीरियंसेस रहेंगी, राइट। तो आप अपने फ्यूचर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आप की क्या है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंटिन्यूस लर्निंग को कैसे आप एम्पैक्ट करोगे वो देखोगे। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज जैसे कि हमने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टे कॉम्पिटिटिव, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे अपने आप को ऑन टॉप रखोगे कंपटीशन के, क्या लेटेस्ट एड रिसोर्सेस आप यूज करते हो, टूल्स यूज करते हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपने आप को ऑन ट्रैक रखने के लिए इस इंडस्ट्री में, राइट। तो गाइज ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीलांसिंग स्किल्स जो गूगल एड्स के पर्सपेक्टिव में आपको गूगल एड्स जर्नी में ओवरऑल बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आई होप आप यहाँ तक अच्छे से डिटेल में सुना, आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स हम ओपन करें और यहाँ पे आप मुझे बताइए कि आपको कुछ नया सीखने को मिला और अच्छा लगा कुछ जान के, राइट। तो आप बता सकते हो ताकि हमको पता चल जाए कि आप यहाँ तक सेम पेज पे थे। 167 पार्टिसिपेंट्स अभी भी लाइव है हमारे साथ। गाइस, आई विश यू ग्रेट लक इन एवरीथिंग अहेड। आप एक एक चीज को याद कीजिए। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको, दो इंपॉर्टेंट होमवर्क है। पहली चीज, जाके बिस गुरुकुल के सारे अकाउंट्स को नहीं फॉलो किया है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अभी फिर से कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, ताकि आप गूगल एड्स में फ्रीलांसिंग जर्नी में कोर अपडेटेड रहेंगे हमेशा। मैं बहुत नेटवर्क शेयर करता हूँ, रेगुलरली मटेरियल शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे। आप ऑन पार रहिए, आप लोगों से कनेक्ट कीजिए, कम्युनिटी से कनेक्ट कीजिए। और इसके बाद नेटवर्किंग का जब आप ये चैनल बना लेंगे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए जो गूगल एड्स कीवर्ड रिलेटेड मैंने आपको बताया, लुकिंग फॉर एक्सपर्ट, लुकिंग फॉर गूगल एड्स एक्सपर्ट, गूगल एड्स एक्सपर्ट, आपको बहुत सारा वहां पे मिल जाएगा मटेरियल, राइट। ग्रेट, विल नाउ ओपन द रूम फॉर क्वेश्चंस नेहा। Yeah, sure, Karan. We can have questions now. Anybody, किसी के भी कोई भी questions है, please आप chat box में भेज दीजिए.
Karan, can एक you see the क्वेश्चन, questions in chat राइट राइट, box? आई कैन सी द क्वेश्चंस नाउ। Okay, okay. श्रेया, क्वेश्चन आपका ये है, सर वन क्वेश्चन लाइक स्किल्स सीखने के बाद हम स्टार्टिंग कितना रख सकते हैं? अगर आप अपने फीस की बात कर रहे हो तो देन मार्केट में रेंजेस है कंप्लीटली, आपको क्लाइंट टू क्लाइंट वो चेंज होगी। 10,000 रुपीज से 50,000 रुपीज स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इजीली सारे फ्रीलांसर्स रखते हैं और अचीव हो जाता है। उसको भी आप, जैसे कि हमने बोला, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर सकते हो। किसी एक चीज को दीजिए जहाँ पे आप छोटा टिकट, छोटा ट्रस्ट विन करने का आपको फॉर्मूला हो जाएगा। जब वो विन हो जाएगा आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। इंडस्ट्री रेट ये होता है, क्लाइंट जब स्पेंड करते हैं जितना भी उनका स्पेंड होता है 10-20%, ये इंडस्ट्री जनरल फॉर्मूला होता है। मुझे फ्रीलांसर स्टार्ट करनी है एंड मैं कहाँ सीख सकता हूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू नो जब स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं तब बहुत ज़्यादा हमको ये जानने की जरूरत है कहाँ स्टार्ट करें। मैं आपको बोलूँगा आप पहले तो नेटवर्क कीजिए, राइट, लोगों को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, लाइट लिंक्डइन पे आप लोगों को फॉलो कीजिए, राइट। जब आप फॉलो करोगे, आज आप ऑनलाइन सर्च कीजिए कि क्या लोग, आप इसमें फ्रीलांस, आप इसमें ये मत देखिए कि आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो। आप क्वेश्चन को थोड़ा बदलिए, आप ये पूछिए कि मैं कौन से क्लाइंट को कहाँ क्या हेल्प कर सकता हूँ। आप वो देखोगे, आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करना है अगर इस पे फोकस करोगे तो आप फिर देखोगे कि कैसे स्टार्ट करना है, मुझे तो नहीं आता, कहाँ लोग मिलेंगे, कोई कुछ बता नहीं रहा है, कोई फ्रीलांसर कुछ शेयर नहीं कर रहा, ये सब रहे। बट अब जब अपना क्वेश्चन चेंज कर दोगे, आप ये क्वेश्चन रखोगे किसको मैं हेल्प करूँ गूगल एड में, कहाँ हेल्प कर सकता हूँ, तब आप ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट्स को ढूंढोगे जो हेल्प ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, ढूंढोगे, आपको दिख जाएंगे, आप उनको पिच करोगे कि आप, मैं आपकी ये हेल्प तरीके से मदद कर सकता हूँ। आपके बिना जाने हुए आप एक दो क्लाइंट क्लोज कर लोगे, आप जर्नी में स्टार्ट हो जाओगे, राइट। तो कीप योर सेल्फ क्लाइंट सेंट्रिक हमेशा, ताकि आप उसको अच्छे से लेवरेज कर पाओ। क्लाइंट के हिसाब से जब आप क्वेश्चंस पूछने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वैसी आंसर्स मिल जाएंगे। राइट, बहुत लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम आईडी। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी डाल देता हूँ अपनी, ताकि आपको इजी हो जाए कनेक्ट करने के लिए। लिंक्डइन आईडी भी डाल देता हूँ। ये दो जगह पे आज आप मुझे फॉलो कर सकते हो और कनेक्टेड रह सकते हो। मैं बहुत सारे मटेरियल्स शेयर करता रहता हूँ लिंक्डइन पे, स्पेशली मैं बहुत एक्टिव हूँ। और गूगल एड्स रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, फ्रीलांसिंग रिलेटेड बहुत सारी जर्नीज शेयर करता रहता हूँ वहाँ पे। ऑल राइट, ठीक है सर। गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा एज ऑन गूगल एड्स कोर्स, वहां पर अपने बोला था इन लेक्चर की वी हैव टू चूज इन स्विच एक्सपर्ट मोड, बट व्हेन आई डिड सेम आई गॉट एन ऑप्शन। हाँ, गूगल एड्स का एक छोटा यहाँ पे अपडेट आ चुका है, या फिर पहले जैसे होता था एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन देता था, बट अब डायरेक्टली गूगल एड्स लॉन्च हो जाता है बिना एक्सपर्ट मोड के। तो जो भी आप अकाउंट पे हो गूगल एड्स का, जो भी डायरेक्टली आपको दिख रहा है, पहले दो ऑप्शन हो रहते थे कि एक्सपर्ट मोड एक हो गया और एक नॉर्मल मोड हो गया, बट अब डायरेक्टली गूगल एड्स एक्सपर्ट मोड पे ही लॉन्च हो जाता है, तो वो ऑप्शन वैलिड ही नहीं रहा। आपको को उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आप गूगल एड्स डैशबोर्ड सेटअप करते हो या फिर पहली बार रजिस्टर करते हो, लॉन्च करते हो, आप डायरेक्टली एक्सपर्ट मोड में ही चले जाते हो, राइट। तो वो आपका आंसर वहां रहेगा। ऑल राइट, बहुत कुछ सीखने मिला, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू गाइस, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। आप इसी तरह सीखते रहिए, राइट। गूगल एड्स ऑल्सो हैव डेली बजट एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम बजट टू बी केप्ट? वेरी गुड क्वेश्चन गरिमा, आई थिंक। गरिमा, डेली बजट गूगल ऐप पे आप रख सकते हो, राइट। कितना आपको रखना है ये डिपेंड करेगा कि क्लाइंट्स को कितने क्लिक्स चाहिए। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में क्लाइंट्स को डेली अगर कम से कम 100 क्लिक्स आ रही है वेबसाइट पे, तब उनको 5-6 फॉर्म फिल्स आएंगे, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा डेली 100 क्लिक्स मिनिमम चाहिए या फिर 1000 क्लिक्स चाहिए। उसका बैक कैलकुलेशन करिए कि 100 क्लिक्स यानी कि हर क्लिक का, कीवर्ड प्लानर पे हर क्लिक का 10 रुपए दिख रहा है, मतलब 100 × 10, 1000 रुपए इज देयर डेली बजट, मंथ का 30,000। आपको इस तरह बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कीवर्ड आइडेंटिफाई करोगे, कीवर्ड के हिसाब से आप जब भी क्लाइंट को पूछोगे कितना बजट दे रहे हो, क्लाइंट हमेशा वहां पे कम करने की कोशिश करेंगे। मतलब पैसा जब आप पूछते हो किसी को कि इतना पैसा दे, तो हमेशा हर कोई वहां पे कटौती करना चाहेगा। बट जब आप अपना क्वेश्चन रख लोगे ऐसे कि ये कीवर्ड्स है 10, एवरेज की कॉस्ट पर क्लिक 1 रुपए आ रही है, अब आप बताइए आपको कितनी क्लिक्स चाहिए, डे में कितने फॉर्म फिल्स चाहिए, उसके हिसाब से हम बजट रखते हैं। क्लाइंट बोलेगा मेरे को दिन में 10,000 क्लिक्स चाहिए,
तभी मुझे लगता है मेरी इंडस्ट्री में कम से कम 50 लोग फॉर्म फिल करेंगे, 100 लोग फिल करेंगे। इतनी मेरे को इंक्वायरीज चाहिए ताकि मेरे को इसमें से कुछ ना कुछ क्लोज हो जाए। जब आप ये बोलोगे क्लाइंट को, तब क्लाइंट ही आंसर दे रहा है, अच्छा 10,000 क्लिक्स चाहिए डेली, 1 रुपए की क्लिक है, मतलब 10,000 रुपये डेली का बजट हो गया, महीने का 3 लाख बजट होगा। अब यहाँ पे आप उनसे पैसा नहीं पूछ रहे कि आपको 3 लाख बजट चाहिए, आप उनको बता रहे हो कि आप 10,000 क्लिक्स के लिए ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन आ रहा है। अगर आप पहले पूछते 3 लाख तो बोलते कि 3 लाख क्यों दें, आप 1 लाख से स्टार्ट कीजिए, 50,000 से स्टार्ट कीजिए, आप रिजल्ट बताइए, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। आप जितना भी बजट पूछ रहे हैं, आपके पास भी एक लॉजिक होना चाहिए, राइट? कीवर्ड के हिसाब से आप उसको पिच कर सकते हो एंड वहां पे इजीली आपको क्लोजेबल रहेगा। आई मीन फेसबुक एड्स बट दिस ट्रेनिंग इज वंडरफुल फॉर मी। ग्रेट मुकेश, थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट। संडे के दिन आपने ज्वाइन किया एंड आपको कुछ सीखने को मिला, इससे बेस्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता एज अ ट्रेनर। आई वॉन्ट ईच स्टूडेंट टू लर्न द बेस्ट। All right, new things, learn a lot of new things. All right, new techniques. Was quite fruitful session. Instagram ID. All right, ID मैंने शेयर कर दिया guys. So one question like skills सीखने के बाद हम okay यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सर गूगल अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा। ऑल राइट, आई थिंक ये ऊपर चले गए, नीचे हम आते हैं। ऑल राइट, कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन? ये आई थिंक आपको नेहा आंसर करेंगे अच्छे से। सेंड योर इंस्टाग्राम आईडी, आईडी मैंने शेयर कर दिया। हाउ डू ओपन अ गूगल आर अकाउंट इफ इट्स आस्किंग फॉर अ बिजनेस नेम? वेरी गुड क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है यहाँ पे? स्नेहा। दो तरीके, जब आप गूगल एड्स अकाउंट ओपन करने वाले रहेंगे तब आपको या फिर जब आप गूगल एड्स अकाउंट लॉन्च कर लोगे तब सेटिंग्स में आपको दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है बिजनेस अकाउंट, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट। अगर आपका बिजनेस नहीं है, यानी कि आप रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं हो, तब आपको इंडिविजुअल अकाउंट चूज करना है। तब आपको बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे कि बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, वो सब नहीं पूछेगा, क्योंकि फिर आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर रहे हो। सर पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है ना फर्स्ट क्लाइंट गेन करने के लिए? पहले क्लाइंट पे ऑफकोर्स आपके पास पोर्टफोलियो विथ प्रीवियस क्लाइंट का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, बट आप अपना पिच डेक बना सकते हो। उसको पोर्टफोलियो नहीं कहेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो में आपको पिछले क्लाइंट के रिजल्ट्स हाईलाइट करने होते हैं, तो यहाँ पे आप उसको पिच डेक कह सकते हो, अबाउट इंफॉर्मेशन कह सकते हो, वो सारी कुछ आप डिटेल बना लो। और जी, वो बनाना बहुत अच्छा होता है श्रेया, क्योंकि उससे आपको क्लाइंट को जो क्वेश्चंस होती है उसमें आंसर हो जाती हैं। ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो वेल, आई लर्न न्यू थिंग्स, थैंक यू सो मच गरिमा। मीटिंग इज फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच विशाखा। ऑल राइट, स्नेहा पूछ रहे हैं हाउ टू ओपन गूगल एड्स, ओके वो हमने आंसर कर दिया है। ठीक है सर, फ्रीलांसिंग प्लीज ट्राई टू शो अस मोर थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन पॉसिबल। डेफिनेटली, जब भी हम कनेक्ट करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें और ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे मैंने आईडी भी शेयर कर दी है, बट अभी भी पिंग आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, फिर से यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ आईडीज की। ऑल राइट, गाइज लेट मी नो अगर आप चैट पे लिंक्स देख पा रहे हो। अगर हाँ तो आप यहीं से लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। नो देन आई थिंक नेहा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मे बी पिंग और शेयर दोस्त। आप करण जुरानी अगर लिंक्डइन पे ढूंढोगे तो आपको इंस्टाग्राम पे Yeah, और sure, लिंक्डइन I पे will. अकाउंट्स जाएंगे, और फिर नेहा भी आपको यहाँ पे शेयर कर देंगे। ठीक है, आई थिंक क्योंकि मेरा होस्ट को जा रहा है तो आप वो चैट शेयर करिए। विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर गूगल एड्स फ्रीलांसिंग? अब लिंक्डइन से स्टार्ट कर सकते हो हर्षी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल बिजनेसेस होते हैं वहां पे आते हैं फ्रीलांसर्स को ढूंढने के लिए, हेल्प लेने के लिए। आप लिंक्डइन से सर्च करना स्टार्ट कर सकते हो अपने पोटेंशियल क्लाइंट से, एंड स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आजकल इंस्टाग्राम पे भी आपको बहुत सारे रिसर्च मटेरियल क्लाइंट ढूंढते हुए दिख जाएंगे। सर आपकी ट्रेनिंग ज़बरदस्त है, लेकिन आपकी आईडी नहीं मिली, आपको शेयर हो जाएगी। तस्लीम, आपको होस्ट यहाँ पे शेयर कर देंगे आईडी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम इन संडे टू टीच अस फॉर इन्फॉर्मेटिव थिंग। थैंक यू श्रेया फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज लवली होस्टिंग यू गाइस। ग्रेट, आई थिंक नेहा Do we दैट्स इट have फॉर any टुडे। more questions?